कि आपकी जिल्द पर भी 5 साल पुरानी झुर्रियां और जिद्दी दाग धब्बे हैं जो लाखों चीजें आजमाने के बाद भी नहीं गए। आप फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये नया फार्मूला 7 दिन में आपकी झुर्रियों को फेड करेगा, रंगत को निखारेगा, पिगमेंटेशन को लाइट करेगा। आज मैं आपके लिए वो क्रीम बनाने जा रही हूँ जो आपकी जिल्द को वापस दिलाएगी जवानी जैसी नरमी, निखार और इतमाद। सिर्फ एक हफ्ते में पाएं दाग धब्बे दूर और चमकदार जिल्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फैशन टिप्स में मैं आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की नारियल की क्रीम बनाने जा रही हूँ। नारियल की क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आपने ड्राइड कोकोनट ले लेना है। ड्राइड कोकोनट बहुत ही चीप प्राइस में हमें मिल जाता है। इधर मैंने ड्राइड कोकोनट लेके उसको ग्राइंड कर लिया है और कुछ हमारे पास इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, 2 बड़े चम्मच ड्राइड कोकोनट है एक बाउल में ऐड करना है और 4 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल के इसको डाल के तकरीबन कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ देना है। इधर से 3 से 4 घंटे बाद ये मटेरियल कुछ इस टाइप का हो गया है। जितना भी एलोवेरा जेल है सारा इसके अंदर मिक्स हो गया है। एलोवेरा जेल की मिकदार आप कम या ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ज्यादा ही कीजिएगा कम ना कीजिएगा, ताकि ये हमारी जितना भी मटेरियल है अच्छे तरीके से एलोवेरा जेल है अपने अंदर जज्ब कर ले। हमने दोबारा इसके अंदर एलोवेरा जेल को ऐड करना है और ज्यादा ही ऐड करना है। ये तकरीबन हमारे पास 4 बड़े चम्मच और हो गया। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये इसके अंदर नरम पड़ चुका है। मैं इसको स्ट्रेन कर लूंगी और इसका जितना भी असर है वो ले लूंगी। मलमल का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, कोई भी चीज़ आप ले सकती हैं। ये सारे का सारा मटेरियल इसके अंदर जाएगा। इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि ये भी मटेरियल जो है अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। बहुत प्यारी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। बहुत बेहतरीन नुस्खा है आज का, आप इसको बना के ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये हमारे पास इतना ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल आया है ना, आप यकीन माने व्यूअर्स, इतना ज़बरदस्त मटेरियल है। जब आप इसको यूज़ करेंगे आपको इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको आपने वेस्ट नहीं करना, मैं आपको बताती हूँ इसको आपने क्या करना है। अब हमारे पास ये मटेरियल आ गया है, इसको हमने इसको सिंपल रखना है। ये हमारा बहुत बेहतरीन किस्म का मटेरियल रेडी हुआ है। इसको मैं किसी कंटेनर में ऐड करती हूँ। अभी ये वाला मटेरियल भी मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि किस किस तरीके से हमने इसको भी यूज़ करना है। देखिए कितना सॉफ्ट, इसका मैं आपको बाद में बताऊँगी क्या करना है। देखिए बस क्या कमाल की हमारी ये क्रीम बनी है। बहुत ही बेहतरीन क्रीम है, आप इसको बना के ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपको इसके इतने ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे ना। मेरे बनाए हुए इस तरीके की क्रीम आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये क्रीम मैंने इसमें रख दिया और कुछ मटेरियल मैं इसमें रख छोड़ दूंगी और बताऊंगी इसमें हम और किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। सिंपल रखना है। आप यकीन माने इसके अंदर से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कोकोनट की, इसको हम सिंपल रख के अपनी स्किन के अंदर ऑब्जॉर्व कर दें। ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। ये हमारी होगी क्रीम। आप इसके अंदर ग्लिसरीन को डाल सकते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल डाल सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारी क्रीम होगी। अब हम बताएंगे कि इससे और हम क्या क्या चीज़ें तैयार कर सकते हैं। इससे हम ना एक सीरम तैयार कर लेते हैं। सीरम तैयार करने के लिए आपने इसके अंदर ग्लिसरीन को ऐड करना है और कप का चौथा हिस्सा रोज़ वाटर को ऐड करना है। लेकिन एकदम से आपने पहले इसको ऐड नहीं करना, पहले आपने इसको मिक्स करना है। ये हमारा बहुत बेहतरीन किस्म का सीरम रेडी होगा। कंसिस्टेंसी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम और डालेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। सीरम वाले बॉटल में इसको ऐड करेंगे। इतना बेहतरीन किस्म का हमारा ये सीरम रेडी हुआ है ना, आप यकीन माने व्यूअर, जब आप इसको अपने चेहरे के ऊपर लगाएंगे आपको इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। क्रीम को लगा लें या फिर सीरम को लगा लें, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। स्किन के अंदर इस तरीके से एब्जॉर्ब कर दें। ये हमारा हो गया सीरम। अब इसी से एक स्प्रे बना लेंगे। स्प्रे की कंसिस्टेंसी बहुत ही पतली होगी तभी वो हमारे चेहरे के ऊपर काम करेगा। इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप बना सकती हैं। इसके अंदर रोज़ वाटर डालूंगी। ये हमारा बहुत बेहतरीन स्प्रे रेडी हो गया है, मिस्ट रेडी हो गया है। आप चेहरे के ऊपर इसको करें और फ़ायदा पाएँ बहुत ज़्यादा। आप ये जो मटेरियल है इसकी मिकदार इसमें ज़्यादा भी रख सकते हैं और एज आ स्प्रे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एज आ क्रीम यूज़ कर सकते हैं और एज आ सीरम यूज़। बहुत ही ज़बरदस्त आपको मैंने टोटके बता दिए, तो आप इनमें से कोई भी चीज़ बना के यूज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ हमारी ये क्रीम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो स्क्रब है वो किस तरीके से रेडी होगा। एक बाउल ले लेना है और ये जो मटेरियल इसके अंदर से निकला होगा वो लेना है थोड़ा सा, तो फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 1 वीक के लिए। शहद जाएगी इसके अंदर, इसको मिक्स करना है।
दो मेथड है लगाने के। पहला मेथड तो ये है, आपने इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी लेनी है, इस तरीके से इसका स्क्रब करना है, स्किन ग्लोइंग होगी। कोकोनट के अंदर अपना भी एक ऑयल होता है जो आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है, और इसके अंदर हनी भी है, तो वो भी हमारी स्किन के ऊपर बहुत पॉजिटिव काम करेगा। आपने जब ये मटेरियल तैयार करना है, क्रीम तैयार करनी है, तो ये स्क्रब उसी दिन लाजमी यूज कर लीजिएगा। 3 से 4 मिनट बाद नॉर्मल पानी के साथ इसको वॉश कर लें। एक और मेथड आपको बताती हूँ। आपने यही मटेरियल जो है ले लेना है, ये वाला, थोड़ा सा फेस वॉश को ऐड करना है, इसको मिक्स कर लेना है। ऐसे करके मिक्स करते करते अपने हाथों के ऊपर, चेहरे के ऊपर इसका मसाज करना है। ये सारे का सारा मटेरियल जो है ना आपने इसके ऊपर लगाना है। मसाज करते करते आपने 3 से 4 मिनट बाद अपने हाथों को, चेहरे को नॉर्मल पानी के साथ धो लेना है। ये बहुत बेहतरीन तरीका है स्किन को वाइट करने के लिहाज से, स्किन के ऊपर से स्पॉट्स को ख़त्म करना और स्किन के ऊपर से झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए बहुत बेहतरीन टोटका है। ठीक है, आपने इसको इस तरीके से यूज़ करना है। मास्क बनाने के लिए आपने बेसन ले लेना है और 1 पिंच हल्दी ले लेनी है। यही मटेरियल जो क्रीम वाला होगा इसके अंदर ऐड करूँगी, और ये ज़्यादा ही ऐड करूँगी, और इसकी एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। इस तरीके से स्किन के ऊपर लेप कर लूँगी। आप बेसन की जगह जौ का आटा, चावल का आटा, बेसन, इन सब चीज़ों में से कुछ भी ले सकते हैं। इस मास्क को भी आपने थोड़ा सा भर के लगाना है, पतली लेयर नहीं रखनी, ताकि जितना भी कोकोनट का असर है आपकी स्किन के ऊपर आ जाए। 20 से 25 मिनट बाद मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती। ड्राई करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह अगर आप लगा रही हैं तो आपने थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग लोशन लेना है, और यही मटीरियल जो है इसके अंदर मिक्स करके हाथों के ऊपर लगा के अपनी स्किन के अंदर ऑब्जॉर्व कर देना है। इस तरीके से भी इस क्रीम को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपकी स्किन के ऊपर ये काम करेगा। एक मैं आपको छोटी सी टिप बताती हूँ। ये है हमारे पास जो नारियल पाउडर बना हुआ है, अगर हम इसको सिंपल अपने चेहरे के ऊपर रगड़ते हैं तो देखिएगा किस तरीके से ये हमारी स्किन के ऊपर शाइन करता है। इस तरीके से लेना है। ये ऐसे जब हम इसको रगड़ेंगे ना तो हमारे हाथों के ऊपर ही देखिएगा कितनी ज़्यादा चमक आ जाती है। ये देखें, ये देखिए, ये सारा कोकोनट का ऑयल होता है। इसी तरीके से आपने सिंपल इसको लेना है और ज़्यादा ज़ोर से नहीं रगड़ना, क्योंकि ये सख्त होता है थोड़ा सा। इसको सिंपल सा अपने चेहरे के ऊपर भी जब रगड़ेंगे ऐसे ऐसे करके, तो देखिएगा कि स्किन कितनी ज़बरदस्त ग्लोइंग हो जाती है। देखें, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये कोकोनट के अंदर से अपना एक तेल निकलता है जो स्किन के ऊपर चमक पैदा करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है, स्पॉट्स का खात्मा करता है, और साथ साथ स्किन की झुर्रियाँ जो हैं उनको भी फेड करता है। लेकिन ये कोकोनट का पाउडर बहुत सख्त होता है। आपने अगर इसको डायरेक्ट लगाना है तो कोकोनट का जो खोपरा होगा, उसका ड्राइड जो मैंने आपको बताया है खोपरा होगा, उसको आपने पानी में डिप करके रखना है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। फिर उसको ग्राइंड करें तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से फिर आप अपने चेहरे के ऊपर सिंपल भी इसका स्क्रब करेंगे तो आपको इसके बहुत फ़ायदे मिलेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त सी चमक जो है मेरे हाथों के ऊपर आ रही है। तो ये बहुत बेहतरीन है। अपनी स्किन के हवाले से आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। लेकिन अगर आप इसको मार्केट से लेती हैं इस तरीके से तो वो महंगा पड़ता है। इस वजह से आपने 20 या 30 रुपए का एक खोपरा ले लेना है और उससे ये रेमेडी तैयार कर लेनी है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलिएगा।